स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार अर्जक। स्वर्गीय क्यों लगाते हैं सर नाम के पहले? अर्जक संघ किस विषय पर, किस उद्देश्य से काम करते हैं? महापुरुषों ने कोई 85-90 का नारा दिया है, जिसमें सबसे आपका जैसे ट्रांसफार्मर होता है बिजली का, जी जी उसी प्रकार से अगर कोई ट्रांसफार्मर भारत में, जिनका नाम है बुद्ध है। जी। नमस्ते नमस्कार, मैं हूं आपका संतोष कुमार, पीटर बलमुआ, जिला गया, बिहार से। आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही अनुभवी, चर्चित और 24 घंटे समाज में समय देने वाले, समाज को नया दिशा दिखाने वाले मेरे साथ बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति। मैं इनका परिचय इन्हीं से जानना चाहता हूं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार अर्जक है। स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार अर्जक। स्वर्गीय क्यों लगाते हैं सर नाम के पहले? अभी तो आप इस जिंदा हैं। इसलिए कि जो बाबा साहेब 22 प्रतिज्ञा लिए हैं, उसको चीज को मैंने पढ़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में? हाँ, अच्छा। तो उनको पढ़ा तो ये पढ़ करके साबित हुआ कि पृथ्वी पर ही स्वर्ग है। अच्छा। अब भारतीय संविधान के अनुसार जो यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, जी जी। तो सब संविधान के अनुसार कहीं स्वर्गीय प्रमाण पत्र नहीं बनता है। अच्छा। किसी का पिता को अगर मृत्यु हो गया, बैंक में पैसा है, अगर ब्लॉक में जाएगा स्वर्गीय प्रमाण पत्र बनाने, तो वहां से बीडीओ सीओ मार के भगा देगा उसको कि यहाँ स्वर्गीय प्रमाण पत्र नहीं बनता है। तब वो कहेगा कि तो क्या बनता है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र है। इसलिए भारतीय संविधान के अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, स्वर्गीय नहीं बनता है। ये अफवाह और झूठ है, और ये पखंडवादियों द्वारा चलाया गया है। अच्छा, तो इसीलिए आप मरणोपरांत क्या लिखेगा? मरणोपरांत मैं लिखूंगा नरकीय, इसलिए कि ऊपर अगर मेरा जाएगा रूह भी, जो जो जी जी। लोग कहते हैं। हाँ, आत्मा। हाँ, तो जब रूह जाएगा, या रूह घूमते रहता है, या पंच तत्व घूमते रहता है, तो आज तक जितने वैज्ञानिक गया है ग्रह पर, मंगल ग्रह पर गया, चांद पर ग्रह पर गया, लेकिन वहां पर कोई ऑक्सीजन नहीं है। इसलिए ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके गया। जी। तो जितने जब पखंडवादी कहते हैं कि ऊपर स्वर्ग है, तो ऊपर तो जब ऑक्सीजन है तो सांस कैसे लेंगे। इसलिए हमको लगा कि नरक के समान है, इसलिए मरणोपरांत हम नरकीय लिखेंगे। क्या बात है! बहुत ही अलग विषय है और बहुत सोचने की बात है। आप सब मेरे व्यूअर कमेंट में जरूर बताइएगा अगर इस चीज से आप रूबरू और अवगत हैं। सर, अभी आप क्या करते हैं? मैं अनवरत जब से नौकरी छोड़ा हूं कर्मचारी का, जात पात छुआछूत के आधार पर 1982-83 के दशक में बहुत छुआछूत चलता था, ऊंच ऊंच नीच का भेदभाव होता था। अच्छा, नौकरी में भी? हाँ, नौकरी में भी। तो हमारी जब भेंट हुई सवर्ण जाति के लोगों से, अच्छा। तो उन लोग हमारे साथ कर्मचारी होने के नाते कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैं उब करके उससे फैटा फैटी भी हुआ, मारा पीटी भी हुआ, और मैंने रिजाइन मार के चल दिया। कौन पदाधिकारी साथ फैटा-फैटी मारपीट हुआ? वीडियो साथ हुआ था। अच्छा, अच्छा। और जब वहां से हुआ तो मैंने सोचा कि जब बाबा साहब का पढ़ने में इतना तकलीफ हुई, हुँ। तो हम अब कोचिंग स्कूल खोलेंगे, पढ़ाने का काम करेंगे। तो मैं 20-25 बरस पढ़ाने का काम किया। और इसके बाद में हम देखा कि अब बाबा साहब को कर्मा को ही बढ़ाना चाहिए। अच्छा। तो ये 2000, ये 95-96 से मैं अनवरत अम्बेडकरवाद की स्थापना करना चाहता हूँ। बाबा साहब का सपना था कि जब तक भारत में मानववादी समतामूलक समाज की समाज। स्थापना नहीं होगी, जी। तब तक इंसान इंसान को दर्जा नहीं मिलेगा। अच्छा। तो मैं उसी में अनवरत चलते रहता हूँ। अब महापुरुषों जितने हैं, आपका बुद्ध से लेकर के ये परियार साहब हैं, ज्योतिराव फूले हैं, या अमर शहीद जगदेव प्रसाद हैं, या ललई सिंह यादव हैं, जी, जी। या दशरथ कर्पूरी ठाकुर हो, कर्पूरी ठाकुर हैं। बाबू जगदेव हो। तो अमर शहीद जगदेव प्रसाद के साथ सारे कर्मा को मैं जन जन में जाकर के, ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूरों इलाका में मैं
अनवरत प्रचार करता हूँ, उन लोग की जीवनी बताता हूँ और साथ साथ उन लोग के कैसे भाईचारा होगा। कुछ विषय में संविधान के भी लोग बात पूछते हैं, तो संविधान का भी मैं वन आर्टिकल में लिखा हुआ है सबसे पहले कि दैट इज इंडिया, दैट इज भारत। तो बहुत से लोग भारत को हिंदुस्तान कहता है, लेकिन संवैधानिक अनुसार हिंदुस्तान कहना ये जो है से कि राष्ट्र का या देश का ये जात का संबोधित होता है, एक लिंग का होता है। मतलब आपके अनुसार कहना है कि संविधान में हिंदुस्तान नाम का कोई चीज है ही नहीं, नहीं है। भारत नाम का चीज है। हाँ, अच्छा चलिए, और आगे जाते जाते मतलब कि आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने पूरा जीवन ठान लिया कि मूल निवासियों के बीच ही, बहुजन समाज के बीच ही, बहुजन समाज के महापुरुषों के बारे में प्रचार प्रसार कर अपना जीवन। सबसे पहले अपने जमाने में जब ये गौतम बुद्ध ने घर को छोड़ा था, तो उन्होंने नारा दिया था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अच्छा। तो इस नारा को मैं भी समझा और बहुत से महापुरुषों ने समझा, इसलिए इसका संख्या जो है से कि 85 कहा गया। और जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद हैं, उनका जो सूझबूझ हुआ तो उन्होंने कहा कि 90% है, इसलिए उन्होंने नारा भी लगाया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और हम भारत के मूल निवासी और हम लोग सब हैं 85, ये काशीराम साहब ने भी दिया था। अच्छा, एक चीज और सर, आपसे बहुत ही अच्छी सवाल करना चाहता हूँ हम्म। कि आप अभी कोई पंथ में, कोई संगठन में, किसी तरह का योजना में आप जुड़े हुए हैं? हम अर्जक संघ 1 जून 1968 को अर्जक संघ की स्थापना हुई। उस समय बम से मूल निवासी नहीं बनी हुई थी। अच्छा। तो काशीराम साहब ने जब इसको स्थापना किया तो रामस्वरूप वर्मा उत्तर प्रदेश के थे और वो IAS थे, और इस सर्जर के पोस्ट पर हमारे काशीराम साहब थे। तो रामस्वरूप वर्मा और ये दो भेंट हुआ तो कहा कि आप सामाजिक क्षेत्र में काम कीजिए, अब हम कर्मचारियों को जोड़ने का काम करेंगे। आर्जक संघ किस विषय पर, किस उद्देश्य से काम करते हैं? सबसे पहले अर्जक संघ विज्ञान के आधार पर चलता है, अंधविश्वास के आधार पर नहीं चलता है। अच्छा। दूसरी बात है कि बाबा साहब के जो 22 प्रतिज्ञा है उसको ढो के चलता है, और सोचता है कि समाज में जो अंधविश्वास, रूढ़िवाद, भागवाद, यानी कहने का मतलब है कि रूढ़िवादता जो समाज में फैला हुआ था, डाइन, ओझा, ये भारतीय संविधान में भी आपका ऐसा नहीं है। और भारतीय संविधान के तहत आपका कोई भी FIR डाइन ओझा पर नहीं होता है, इसलिए कि उसमें प्रावधान नहीं है, ये फालतू चीज है। मतलब ये अब पाखंड भारत है, का, हाँ, भारत का संविधान ही उसका दर्जा नहीं नहीं देता देता है। है। अच्छा सर, चलते चलते एक चीज और, जैसा कि आप एकदम बिल्कुल नेता टाइप के दिखते हैं, तो क्या आप पॉलिटिक्स इंटरेस्ट रखते हैं? मैं, नेता का मतलब होता है, अगर पूछेगा कोई कि व्हाट इज लीडर, हाँ। तो लीडर का मतलब होता है नेता, और नेता का मतलब होता है किसी चीज को नेतृत्व करना ही नेता कहलाता है। तो मैं अंधविश्वास और मानववादी समता मूलक समाज बनाने का नेतृत्व करता हूँ। और मेरा कॉलेज लाइफ से ही मैं कुर्ता पहनता हूँ, पहले इतना फुल पैंट भी लोग नहीं पहनते थे, अच्छा जी तो जी वही जी। पोशाक मेरा है। ओ, अच्छा, आपके सबसे प्रिय, अगर भारत में अगर कहा जाए, हम्म। तो पहली पीढ़ी से लेकर दूसरी, अब तो तीसरी में भी बारी आ गया है, तो आपके सबसे चहेते कौन रहे? हमारा जो बैच के आदमी थे उस समय अम्बेडकरवाद, जगदेववाद का कोई बात, ये बम से मूल निवासी की बात नहीं समझते थे, लेकिन धीरे धीरे लड़ाई जब शुरू हुआ तो हमारे बैच वाले कुछ समझे। दूसरी बात है कि हमसे जो नीचे वाले बैच हैं तो उससे ज़्यादा समझे। अब अभी जो हमारे बच्चे टाइप के जो हैं, जो IABA पढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा मेरा फॉलो करता है सभी इलाका में। एक चीज और पूछना चाहता हूँ सर हम्म। आपसे कि बहुजन महापुरुष बहुत है, लेकिन आप सबसे ज्यादा
किनको फॉलो करते हैं या सबको बराबर? जितने महापुरुष ये भारत में हैं, जो बहुजन समाज में जन्मे हैं, जी जी जी। और कमेरे वर्ग भी उसका कहता है, जो कमा के लोग खाते हैं, अच्छा उस अच्छा। वर्ग में तो जिसका महापुरुषों ने कोई 85-90 का नारा दिया है, जिसमें सबसे आपका जैसे ट्रांसफार्मर होता है बिजली का, जी जी उसी प्रकार से अगर कोई ट्रांसफार्मर भारत में है, जिनका नाम है बुद्ध है। जी। और बचपन को सिद्धार्थ कहते हैं, गौतम सिद्धार्थ। आप उनका चहेता मैं हूँ। और दूसरी बात है कि उनके बाद हम आपका भीमराव अम्बेडकर साहब का चहेता हूँ। और उनके द्वारा बहुत से महापुरुषों के चलाया गया, तो उसमें आपका ज्योतिराव फूले हैं, रामास्वामी नायकर हैं, और ये जो हैं सावित्रीबाई फूले हैं, जो प्रथम भारत के शिक्षिका हैं, और उन लोग भी पढ़ाने का काम किया है। तो जो भारत के 90-85% के लिए काम कर किया है, और सबका फाउंडेशन बुद्ध है। अच्छा अच्छा। इसलिए पूरे बुद्ध को आपको विश्व में मानते हैं, और बुद्ध के चलते भारत विश्व गुरु भी कहलाता है। अच्छा तो सर जी, अर्जक संघ में और क्या क्या होता है? अर्जक संघ जो रूढ़िवादिता संस्कृति थी, वो मानववादी संस्कृति का वाहक है। जी। विवाह हुआ कराता है तो शान बान मंच पर कराता है, और ये प्रतिज्ञापन कराता है। माने विवाह मंच पर होता है डायरेक्ट? हाँ, डायरेक्ट मंच पर होता है। अच्छा। और सभी समधी मान सम्मान के साथ बैठते हैं, बराती उराती सब बैठते हैं। और वर और वधू भी दोनों को समकक्ष बना बैठाया जाता है। जबकि वशिष्ठी पद्धति शादी में, जो ब्राह्मणवादी शादी कहते हैं, उसमें दूल्हा बैठता है ऊंच पर, और दुल्हन बैठते हैं नीच पर। लड़की के पिता बैठते हैं नीचा स्थान दिया जाता है, और लड़का के पिता का ऊंचा। लेकिन हम लोग भारतीय संविधान के अनुसार समता का जो अधिकार है, तो दोनों समधी समकक्ष बैठते हैं, वर वधू भी समकक्ष बैठते हैं, इसलिए कि नर नारी का समता का भी अधिकार है भारतीय संविधान में। तो इस ढंग का शादी संपन्न और होती है। सर्टिफिकेट भी दिया जाता है क्या? हाँ, विवाह प्रतिज्ञा पत्र दिया जाता है। वो लेवल क्या होता है सर्टिफिकेट का, अर्जक संघ का ही? अर्जक संघ का उसमें लेवल लिखा हुआ रहता है। दूसरी बात है कि 3 कॉपी बनता है। अच्छा। तो एक कॉपी दूल्हा को दिया जाता है, जिसमें वर वधू का दोनों का साइन होता है, 2 बराती पक्ष और 2 सराती पक्ष से साइन होता है। और जो विवाह करता रहते हैं उनका भी साइन होता है, तब जा करके 3 कागज बनता है। मतलब सर्व समाज के बीच में ही हाँ, बराती सराती या दुनिया साक्ष्य मान को ही? साक्ष्य मान करके महापुरुषों का भी तस्वीर सजाई जाती है, और बहुत अच्छे ढंग से विवाह संपन्न होती है। मतलब मड़वा तक नहीं पहुंचना है आपको? ना, मड़वा नहीं, मड़वा विवाह नहीं होता, इसमें मड़वा नहीं छवाता है। अच्छा अच्छा, चलिए। तो शादी की बात इतना आप बताएं मंच पे ही, अगर कोई आदमी गृह प्रवेश क्या करे तो उसको क्या करना होगा? गृह प्रवेश का मतलब है कि घर में प्रवेश करना। हम्म। तो सदियों से या ब्राह्मणवाद पद्धति में पहले गाय घुसाया जाता है। तो गाय घुसाया जाता है, तो आदमी घर बनाया कि गाय घर बनाया है? तो ये जानता है कि अगर इस जानवर के पहले घुसा देंगे, अब इसका कोई पकड़ नहीं थी, जानवर से भी गया गुजरा ये आदमी है, अच्छा। जो पहले जानवर को हिलाता है। इसलिए हम लोग जिनका घर है, वो मालिक को और उसके पिताजी हैं, उनको से फीता मुझे कटवाते उनका हैं। सर्वश्रेष्ठ परिवार है। परिवार है, और उन्हीं को हम लोग फीता कटवाते हैं, और फीता कटवा करके सब अंदर जाते हैं। और वहाँ पर त्रिशरण और बुद्ध का पंचशील का पाठ होता है, और फूल से ही सारा काज किया जाता है। इसलिए कि ब्राह्मण बाद में चावल से होता है, लेकिन फूल स्वागत का चीज है। चलिए सर, जाते जाते कहेंगे आप मेरे साथ समय दिए, और सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे स्टूडियो में आए। नमस्ते। चलिए, आपका भी स्टूडियो का धन्यवाद कि हमको समय लिए, अब हम समय दिए, अब हम समय दे वाले चलवे करते हैं। तो आप चलिए। लोग का भी धन्यवाद काफी काफी। चलिए ठीक है। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। चलिए ठीक है।